श्री अहमद हसन जी, जो वर्तमान में नेता विरोधी दल थे, उन्होंने हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और साथ ही साथ उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि 2 मिनट सभी लोग खड़े होकर शोक व्यक्त करने का काम करें। हाँ, पूरा चाप सब संतना कौन दे। हमको फिर यूपी में अखिलेश की सरकार चाहिए। अरे चले जो साथ में सबके, लालजी वर्मा नाम है उनका। अरे मिटा दे जुल्म की दुनिया, मसीहा नाम है उनका। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, 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 जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं लाइव एक दिन प्रत्याशी संघ। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान माननीय लालजी वर्मा जी, जो 5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार मैदान में तो ये 7वीं बार है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7वीं बार है, लेकिन 5 बार के विधायक हैं। 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, 1 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, उसमें भी दुर्भाग्यवश इनको हार का सामना करना पड़ा था। कटेरी विधानसभा में हम मौजूद हैं, अम्बेडकर नगर जिले की ये विधानसभा है। इनके सामने 2 प्रत्याशी हैं, भाजपा गठबंधन से अवधेश द्विवेदी और बसपा से जो पहले इनका दल हुआ करता था वहां से प्रतीक पांडे, जो पूर्व विधायक पवन पांडे के पुत्र हैं। पहले से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो एक दिन प्रत्याशी संघ। धन्यवाद सर, शुरुआत यहीं से करूंगा कि 5 बार के विधायक और आप फिर से एक बार बनने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन दल जो है वो अलग है। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, अब समाजवादी पार्टी, क्या फर्क देख रहे हैं? नहीं, हमारे लिए फ़र्क नहीं कोई ज़्यादा है, इसलिए कि हम 1991 में जनता दल से विधायक हुए थे और उस समय मैं टांडा से 14,000 वोटों से जीता था। मुझे जो प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो 91 में हमने शुरुआत किया था पहला चुनाव, उस चुनाव में जिस तरह का हमें समर्थन मिल रहा था उससे भी दूना समर्थन इस बार हमें दिखाई पड़ रहा है और आम जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए। सर भाई, आज 19 तारीख है, शिव बाबा यहाँ पे एक जगह है, बहुत हाईलाइटेड जगह है, जहाँ पे तमाम रैलियाँ होती है। बसपा सुप्रीमो मायावती आ जा रही हैं, तो कितना अफसोस है कि आप उस मंच का हिस्सा नहीं होंगे। नहीं, इसमें अफसोस कोई बात नहीं है, इसलिए कि हमने कोई साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें निकाला और हमें उस लायक नहीं समझा, इसलिए निकाला। अब आज आप स्वयं में महसूस रैली का स्थिति देखकर आप फर्क महसूस करेंगे कि हम लोगों के साथ रहने के बाद क्या स्थिति थी और आज वहाँ पर क्या स्थिति है। ये वहाँ आप देखकर ही स्वयं अंदाजा लगा लेंगे। कल मैं एक दिन प्रत्याशी संघ में माननीय रामअचल राजभर जी के साथ था अकबरपुर विधानसभा में, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप लोगों को जब निष्कासित किया गया तो आप लोगों ने दल जब बदला, समाजवादी में आए, तो आप लोगों ने उससे पहले कई जनसंपर्क किए, अपने समर्थकों के साथ कई बैठकें की, तो क्या उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कटेरी विधानसभा को लेके या अकबरपुर विधानसभा को लेके बातचीत हो गया? किसी शर्त में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? नहीं, कोई शर्त नहीं थी और जब हम लोग निकाले गए उससे काफ़ी लंबे समय बाद हम लोगों ने जब लोगों से राय मशवरा ले लिया, उसके बाद श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी। उसके पहले कभी भी मेरी अखिलेश यादव जी से कहीं भी मुलाकात नहीं हुई थी। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी,
आपने दोनों का दौर देखा है, क्या फर्क है? नहीं, मुलायम सिंह जी के समाजवादी पार्टी का दौर तो मैंने नहीं देखा। नहीं, इस आप विपक्ष में थे लेकिन आपने वो दौर देखा सर। हाँ, मैं उनके साथ नहीं था। 1991 से ही मैं अलग हूँ जी। और समाजवादी पार्टी बनी 1992 में। तो इसलिए मैंने उसमें नहीं देखा, लेकिन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो समाजवादी पार्टी था वो विपक्ष में, हम लोग सत्ता में आए और वो विपक्ष में थे जब मैं सदन में आया। तो निश्चित रूप से हमने कोई बहुत फर्क नहीं देखा, लेकिन ये है कि इसमें जो है नौजवान लोग ज़्यादा शामिल हैं और आम जनता का समर्थन इस आज की समाजवादी पार्टी को ज़्यादा हासिल है। सर, बहुजन समाजवादी पार्टी कटेहरी विधानसभा 95,000 SC/ST वोट है, जो मेजर वोट बैंक माना जाता है मायावती का, बहुजन समाजवादी पार्टी का। अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, वो वोट बैंक जो था वो आपके साथ एक वक्त में जुड़ा हुआ था। 2017 में जब आपने विधानसभा यहाँ से पहुंचे आप, तो वो वोट बैंक आपके साथ था। तो क्या अब उसके छटकने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो 95,000 वोट नहीं है, जी। समस्त अनुसूचित जात का, जिसमें अन्य जातियां भी शामिल हैं, वो करीब 90,000 वोट है। जी। और आज हमारे साथ उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ भी मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है। हम लोगों के कार्यों से वो प्रभावित है और जिस तरह से उसमें एक ऐसे व्यक्ति को जिनका बाबा साहब के मिशन से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उसमें उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए सारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो उसके वो वोटर हैं, वो उनसे उतना लगाव नहीं हो पा रहा है। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। वो आगरा कहा ये गुजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। ओ, ओ, वो आगरा। एक सवाल जो मैंने रामाचल राजभर जी से भी किया था और आपसे भी करना चाहूँगा कि बसपा में आप लोगों की हैसियत नंबर 2 की थी, तो क्या समाजवादी पार्टी में आप लोग ऐसी उम्मीद करते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि अभी हम इस पार्टी में नए आए हैं और नए आने के कारण अभी हम ये कह नहीं सकते। हमारी क्षमता का आकलन श्री अखिलेश यादव जी हम लोगों की क्षमता का आकलन करेंगे और जो वो उन्हें अच्छा लगेगा, पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो करेंगे। हम ऐसी कोई अपेक्षा लेकर नहीं आए हैं। सर, कहा ऐसा भी गया कि विधानसभाओं को लेके थोड़ा आप लोगों के आने की वजह से, आपके और माननीय रामाचल राजभर जी के आने की वजह से समाजवादी पार्टी का जो पहले का समीकरण था वो बिगड़ गया। जैसे 2 सीटों पे 2 उम्मीदवार उनके ऑटोमेटिक हट गए आप दोनों की आने की वजह से। तो आप क्या इसको मानते हैं कि आप दोनों के समाजवादी में एंट्री की वजह से वहाँ पे जो पहले से नेता थे उनको कहीं उनकी दावेदारी को लेके थोड़ा मुश्किल आ गई? नहीं, ऐसा देखिए, दावेदार तो बहुत थे और जितने दावेदार थे सभी को टिकट तो मिलता नहीं, मिलता किसी एक को। तो 10-15 लोग पहले भी अलग होते, मतलब अलग दिखाई पड़ते। तो कोई ऐसा नहीं है। जो पार्टी के वफादार लोग हैं, श्री शेष कुमार वर्मा जी हैं, श्री जयशंकर पांडे जी हैं या अन्य भी जो पार्टी के वफादार साथी हैं, वो आज हमारे साथ खड़े हैं और पूरी मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आप बहुत तजुर्बेकार नेता हैं, जिले में सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, तो आपके तजुर्बे के हिसाब से आप बताइए क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? 100% इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और अम्बेडकर नगर की 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही है। और इस तरह से मुझे जो दिखाई पड़ा है, मेरे भी सारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमें मानने वाले लोग भी हैं, उनके द्वारा जो हमें फीडबैक मिला है उसके अनुसार इस बार भाजपा का सफाया होगा। जो घोषणा पत्र आया सर, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई, पेट्रोल डीजलों की भी बात की गई, बहुत सारे घोषणा की है अखिलेश यादव ने,
तो आपको लगता है कि यहाँ सरकार बनने के बाद उसको ज़मीनी स्तर पे काम करने में कोई परेशानी नहीं आई? विभिन्न माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें वित्त के बहुत से जानकार लोगों को हमने साथ में शामिल करके और घोषणा पत्र बनाया है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश का आकार है उसके अनुसार इसमें कोई बहुत कठिनाई आनी नहीं चाहिए। कटेरी विधानसभा के 2 प्रत्याशी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके विरोध में हैं, तो आप अपनी सीधी टक्कर किस दल से और किस प्रत्याशी से मानते हैं? देखिए, हमारी सीधी टक्कर का कोई सवाल नहीं आता, अभी तो उन दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, और जनता से कोई किसी का टक्कर हो नहीं सकता। वो सब बहुत पीछे छूटेंगे, और दोनों के व्यवहार और दोनों के कार्यों को आम जनता इतने दिनों में परख चुकी है। पिछले बार जो द्विवेदी जी को वोट मिला था उससे भी बहुत कम, उसका आधा वोट है वो शायद हासिल कर पाएं, उससे ज़्यादा नहीं हासिल कर पाएंगे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार हैं उनका भी बारे में, उनके पिता के बारे में इस प्रदेश की, इस ज़िले की सभी लोग जानते हैं, इसलिए उनके उस कार्यों के कारण आम जनता का झुकाव उनके साथ नहीं है, और मैं समझता हूं कि बहुत पीछे रहेंगे और समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। तो ये है हमारे साथ माननीय लालजी वर्मा, जो कटेरी से वर्तमान विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। हम इनके साथ आज एक दिन प्रत्याशी संघ में हैं। हम कटेरी विधानसभा के कोने कोने में जाएंगे, इनका प्रचार प्रसार देखेंगे और देखेंगे कि जनता इनके बारे में क्या सोचती है, और आने वाले 3 मार्च को वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है। आप इस जिले का जो भी विकास देख रहे हैं, ये उनकी अपनी एक सोच थी, इस जिले को आदर्श जिला बनाना। वो 5 बार विधायक हुए, MLC हुए, और उन्होंने अपनी सोच के तहत इस जिले को डेवलप किया। 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज अगर आज अम्बेडकर नगर में मौजूद है, अगर ये आपके टांडा कलवारी का जो पुल है अगर आज ये बन करके तैयार हुआ है, इसमें के बनने में अगर धन की कोई कमी नहीं आई है, तो ये माननीय आदरणीय लालजी वर्मा साहब की ही देन है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में लोहिया आवास नहीं था, जो उन्होंने 3.5 लाख रुपए का लोहिया आवास गाँव में देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मेट्रो नहीं थी, प्रदेश के अंदर उन्होंने मेट्रो लाने का काम किया है। वो एक ऐसे नेता है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों को बुलाया था, यूनिवर्सिटी के लड़कों को बुलाया था। उस समय हम लोग उस यूनिवर्सिटी में नहीं थे, लेकिन हम लोग देखे थे, लोग गए थे अंदर। उन्होंने कहा था, नौजवान मुख्यमंत्री से आप क्या चाहते हो? लखनऊ के लड़कों ने कहा था मेट्रो चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा इस देश के अंदर कोई चीज असंभव नहीं है, और उन्होंने लखनऊ में मेट्रो लाने का काम किया, एक्सप्रेस वे लाने का काम किया। और आज प्रदेश को, पूरे प्रदेश को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, मजबूरों को, सब हर असहाय आदमी को अखिलेश यादव से उम्मीद है। वो जो कहते हैं वो करते हैं 100%। आप देखेंगे जो अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को 1 साल के अंदर आपको जमीन पे रफ्तार में दिखाई देगा। शामें उदास है रंगी बनाइए, शामें उदास है रंगी बनाइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रत्याशी संघ में हम मौजूद है कटेरी विधानसभा में। जो सपा प्रत्याशी है माननीय लालजी वर्मा, उनके साथ सुबह से घूम रहे हैं और देख रहे हैं उनके प्रचार प्रसार का तरीका। उसी सिलसिले में वो आए हैं एक गांव में कटेरी विधानसभा के, जहां पे लोगों को उन्होंने संबोधित किया, उनसे बात की। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अंकुर वर्मा। क्या लग रहा है मंत्री जी के बारे में, माहौल क्या लग रहा है? एकदम आराम से जीते हुए। आराम से जीते हुए। क्या उम्र है आपकी? 18। पहली बार वोट देंगे? हाँ, पहली बार। तो पहला वोट किसको देंगे? लालजी वर्मा को। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? तो अमित वर्मा होगा। अभी नहीं। चाचा, आपका क्या नाम है? विजय वर्मा। क्या, किसको वोट देने जा रहे हैं 3 मार्च को? वर्मा जी को। वर्मा जी? कौन वर्मा? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। इससे पहले किसको वोट देते थे आप? इन्हीं को देते थे। लालजी वर्मा जी के पक्के समर्थक हैं, जीत जाएंगे ये? पक्का जीते। क्या नाम है भाई? शुभम वर्मा। जय। अच्छा, आप भी लालजी वर्मा जी? इनको जाएगा वोट। ये क्यों वोट जा रहा है? वो वर्मा की वजह से सरनेम की वजह से जा रहा है कि इनका काम काम की वजह से जा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? लड्डू बाद में ले लेना। क्या नाम है?
अच्छा, क्या नाम है? रवि गौतम सर। रवि गौतम सर, किसको वोट देते सपोर्ट है सर, सपोर्ट सर को है। लालजी वर्मा सर। क्या काम इनके आपके पसंद आते सर काम इनका अच्छा है। पुरुष हैं, लालजी वर्मा जी विकास पुरुष रहे हैं हमेशा हम लोगों के लिए। हम लोग करीबी हैं, क्षेत्रीय हैं, जानने पहचानने वाले हैं हम लोगों के, इसलिए लालजी वर्मा को जिताया जाए। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। चाची, हाँ, अखिलेश। अखिलेश को आप किसको वोट करेंगी? और क्या कर दिया? ये है ना, हाँ, अखिलेश का। मैं जानती हूँ लालजी वर्मा। अखिलेश तू जिंदाबाद। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार। क्या कहना चाहेंगे आपके अपने प्रत्याशी लालजी वर्मा जी के बारे में? हमारे प्रत्याशी बहुत स्वच्छ और ईमानदार प्रत्याशी हैं, और आज तक इन्होंने जितने भी रोजगार दिए हैं सब पूरे ईमानदारी के साथ दिए हैं, और पूरे कटहरी विधानसभा के साथ साथ पूरे अम्बेडकर नगर में विकास करने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम माननीय श्री लालजी वर्मा जी ने किया है। अब विकास का अगर कोई नाम लिया जाए वो विकास पुरुष माननीय लालजी वर्मा जी ही हैं। आप लगातार इनके साथ प्रचार में रहते हैं, हाँ, बराबर रहते हैं। क्या लग रहा है ज़मीनी हालात देख के कटेरी विधानसभा? ज़मीनी हालात देखकर लग रहा है कि भाजपा और बसपा लड़ाई से बाहर है, और माननीय विधायक जी कम से कम 50,000 मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था। सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए। एक दिन प्रत्याशी संघ में NL लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा कटेरी प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा, 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, 1 बार MLC, लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अहम मुद्दा ये है कि ये मैडम है, क्या नाम है मैम आपको? सविता यादव। सविता यादव जी एक जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे लालजी वर्मा जी, तो इन्होंने एक गीत गाया जिसके 4-5 लाइनें मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने। मैम, हमारे दर्शकों के लिए वो कुछ लाइनें आप जरा गा दीजिए। हमको तीर ना कमान ना तलवार चाहिए, हमको फिर यूपी में सपा की सरकार चाहिए। देश के भैया बहना जागो, मिलके अलग जगाना है, फिर यूपी को पाने खातिर सारी जतन लगाना है। हमको अखिलेश शेर की दहाड़ चाहिए, हमको फिर यूपी में अखिलेश की सरकार चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ, शासन प्रशासन सजाए मुलायम, वादा इरादा पुराए मुलायम, यूपी को विकसित बनाए मुलायम, अरे समाजवादी झंडा फहराए मुलायम। कहना है लालजी वर्मा जी चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, एक एक भाई और बहनों से, माता जी से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग साइकिल पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। कहना है, अरे चले जो साथ में सबके, लालजी वर्मा नाम है उनका, अरे मिटा दे, अरे मिटा दे जुल्म की दुनिया, मसीहा नाम है उनका। और मैं कहना चाहती हूँ, अरे आयल समाजवादी का बेला छोड़ा, घरवा कई झमेला, अब मेला लगी गई ने कटहरी बजरिया में, यही से कहिला हमरे भैया जल्दी बन जा तू सपैया, अब खुशियाँ आई बाबू तोहरे अंगनवा में। दूसरे बंद में कहना चाहती हूँ, ये भाजपा वाले देश को गुमराह करते हैं, माया फेंकते हैं। ये
फूट डालो राज करो, यही काम करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ भाजपा मंदिर बनवावे, हिंदू मुस्लिम लड़वावे, अब बाबू कत्ल करावे ने बजरिया में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, लालजी वर्मा जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम विधानसभा कटेरी, जिला अंबेडकर नगर, प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा, पार्टी समाजवादी। एक दिन प्रत्याशी संघ में लगातार हम इनके साथ घूम रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार देख रहे हैं। अभी इस जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने 2 मिनट का मौन रखवाया और मौन की वजह थी माननीय अहमद हसन साहब का इस दुनिया को अलविदा कह जाना। माननीय अहमद हसन साहब अंबेडकर नगर जिले की राजनीति के दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नुकसान और राजनीति की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान। सबसे पहले तो यही सवाल करूंगा सर, उनके जाने से समाजवादी पार्टी को कितना धक्का लगेगा? निश्चित तौर पर अहमद हसन साहब बेदाग छवि के इस जिले की नहीं पूरे प्रदेश के एक बड़े नेता थे और इसी कारण माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने और बाद में माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार उनको सदन में रखने का काम किया। मंत्री या नेता विरोधी दल बनाकर हमेशा मंत्री स्तर का दर्जा देने का काम किया। हमारे जिले में एक बहुत ही खाली स्थान हुआ है उनके न रहने से, और मुझे पूरा ये विश्वास है कि उनके न रहने से समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही कमी हो गई है। जो उनका आधार था, उनका जो कद था, हमने बहुत कुछ खोया है। उसकी कमी निकट भविष्य में पूरा किया जाना बहुत ही मुश्किल है। हम सब लोगों की ये चाहत है कि उनको जन्नत नसीब हो और साथ ही साथ उनके परिवार को उस दुख को सहन करने का और समाजवादी परिवार को उनके निधन से जो दुख हुआ है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तीसरी चौथी मीटिंग जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? लगातार आपके जन संबोधन जो आप कर रहे हो उसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ये क्या वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी? इसमें कोई संदेह तो नहीं है? अब ये तो हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम है और उसमें जो लोग स्वतः इकट्ठा हो रहे हैं, कोई उनको किसी उसके आधार पर नहीं बुलाया जा रहा है। तो जो स्वतः इकट्ठा हो रहा है वो वोट में तब्दील होगा, नहीं तब्दील होगा, ऐसी कल्पना करना तो गलत होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और इन गाँव में, जिन गाँव में आज आपने आने का काम किया है, मैं समझता हूँ इन गाँव में भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन दोनों का शायद ही बोहनी हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर आखिरी में अपनी तरफ से आप कटेरी विधानसभा के वोटरों को, हमारे व्यूवर्स को या अपने समर्थकों को हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज अगर देना चाहें? मेरा सभी कटेरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है कि वो 10 दिन का मात्र चुनाव शेष रह गया है, पूरी ताकत से वो समाज को जगाने का काम करें। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो उनकी घोषणा है, उसको जन जन तक पहुंचाकर और बड़े बहुमत के साथ जीतने के लिए काम करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो ये थे हमारे साथ लालजी वर्मा, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, कटेरी विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एएनएन लाइव। कल हमारा कारवा होगा किसी और विधानसभा में, हमारा मेहमान होगा कोई और प्रत्याशी। धन्यवाद।